यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में आखिर किसकी बनेगी सरकार? क्या अखिलेश यादव मार रहे हैं बाजी यूपी में? जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार, या फिर वहीं इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, सपा, राजद मिलकर, सब पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर इंडिया अलायंस की बनाएंगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या मायावती 2027 के चुनाव में कमाल दिखा पाएंगी? क्या बीएसपी की सरकार बनेगी? जानेंगे आज की इस वीडियो में। यूपी की संपूर्ण 403 विधानसभा सीटों पर हमारा ओपिनियन पोल। आखिर ओपिनियन पोल के अनुसार किस पार्टी की बन रही है यूपी में सरकार? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें लाल बटन दबाकर। सबसे पहले सहारनपुर की 16 सीटें निकल कर आती हैं, जिसमें से 10 सीटें एनडीए जीत सकता है, जबकि 6 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। मुरादाबाद की 27 सीटों की बात करें तो 27 में से 10 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, जबकि वहीं 10 सीटों पर इंडिया अलायंस की, 17 सीटों पर एनडीए जबकि 10 सीटों पर इंडिया की जीत होती हुई नजर बन रही है। तो वहीं अगर हम बात कर लेते हैं बरेली की 25 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 25 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 8 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 46 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 26 विधानसभा सीटों पर एनडीए जबकि इंडिया अलायंस 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र देवी पाटन की, तो देवी पाटन में विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 3 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, 2 सीटों पर अन्य की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं बस्ती की कुल 13 विधानसभा सीट, ओपिनियन पोल के अनुसार 8 सीटों पर यहां से एनडीए की जीत हो सकती है, जबकि 5 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है, अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं। जबकि वहीं अगर बात गोरखपुर की 28 सीटों की करें तो 28 में से 19 सीटों पर एनडीए, 9 सीटों पर इंडिया अलायंस, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र मेरठ निकल कर आता है। मेरठ मंडल में कुल मिलाकर 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए 18 सीटें जीत सकता है, जबकि वहीं इंडिया अलायंस 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी में अभी से ही समाजवादी पार्टी ने पूरी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। जी हां दोस्तों, आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार 203 सीटों में से अभी तक 130 सीटों पर माना जा रहा है कि एनडीए की जीत हो सकती है, जबकि वहीं 71 विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस, 2 सीटों पर अन्य की जीत होती हुई दिखाई बन रही है। जी हाँ, वहीं अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है दोस्तों अलीगढ़ में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर इंडिया अलायंस, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 विधानसभा की सीटें। जी हाँ, वहीं अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र आगरा की कुल 23 सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें आगरा में कुल 23 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए 10 सीटें जीत सकता है, 13 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। जी हाँ, वहीं अगर बात कानपुर की कर ली जाए तो कानपुर में कुल 27 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार इन 27 सीटों में से 10 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 17 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, अन्य को 0 सीटें जा सकती हैं। बात अगर अयोध्या की करें तो कुल 25 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 15 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर इंडिया अलायंस, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। वहीं अगर चर्चा कर ली जाए दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है आजमगढ़ में कुल विधानसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 8 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। जबकि अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र झांसी है। झांसी डिवीज़न में कुल मिलाकर 9 सीटें आती हैं। झांसी में माना जा रहा है कि कुल 3 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है आगामी चुनाव में, जबकि 6 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है चित्रकूट। कुल 10 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रयागराज की कुल 28 सीटों के बारे में, तो 28 में से 15 सीटों पर एनडीए की जीत हो
सकती है, 13 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, अन्य को जा सकती हैं 0 सीटें। वहीं अगर बात कर लेते हैं वाराणसी की कुल 28 सीटों के ऊपर, तो 28 में से 10 सीटें एनडीए, 18 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है, अन्य को जा सकती हैं 0 सीटें। जी हाँ, वहीं अगर बात कर लेते हैं मिर्ज़ापुर की 12 सीटों के बारे में, तो 12 में से 5 पर एनडीए, 7 पर इंडिया, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। कुल मिलाकर यूपी में 403 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटें बहुमत का आंकड़ा चाहिए रहता है। ओपिनियन पोल के अनुसार 403 में से एनडीए 221 सीटें जीत सकता है अगले चुनाव में, जबकि 180 सीटों पर अब की बार माना जा रहा है इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, मुख्य विपक्ष की जीत हो सकती है, महागठबंधन की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात 2 सीटों की करें तो 2 सीटों पर अन्य की जीत हो सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार बात की जाए तो इंडिया अलायंस आगामी चुनाव में सीट शेयर के मामले में एनडीए को करारी टक्कर दे सकता है। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।